हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सागर बुंदेला। तो आज हम लगाने वाले हैं ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक। और कल मैंने लगाया था टेक्स्ट बुक का एआई जनरेटेड 13th मॉक। ठीक है, वो भी एडीकेटी बेस्ड था। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जीएस वाला सेक्शन करेक्ट देखना है। विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर्स इन इंडिया सोन इन जनवरी। ये तो नहीं पता मुझे। G20 के बारे में क्या सही है? जिनीवा G20 का जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, हाँ। और अफ्रीका यूनियन, ये नहीं पता। लठमार होली यूनिक एंड प्लेफुल होली ट्रेडिशन है। इट इज सेलिब्रेटेड इन बरसाना एंड नंदगांव टाउन्स इन मध्य प्रदेश। ये तो गलत हो गया, उत्तर प्रदेश होता है। वुमेन प्लेफुली बीट मैन विद शील्ड। ठीक है, ए और सी सही है। ठीक है, ये अपने यूपी का मथुरा का है ये फेस्टिवल, ना कि मध्य प्रदेश का। तो इसमें ट्रू देखना है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस मेल लिटरेसी मेल लिटरेसी 82 है और गैप बिटवीन दिस इज 16 पॉइंट, पता नहीं। बजट जो है, टू बजट, बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, सही बात। द टर्म बजट हैज नोवेयर बीन यूज्ड, सही बात। हैज बीन डेल्ट विद इन आर्टिकल 112। तो तीनों सही हैं ये तो। जीडीपी एंड वेलफेयर आर करेक्ट। जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, नहीं। इज राइजिंग द वेलफेयर में नॉट इक्वली राइज, बिल्कुल सही बात। आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, यस। तो 2 एंड 3 सही है, फर्स्ट गलत। अच्छा, क्या पूछा था? करेक्ट पूछा था ना, ठीक है। State for the purposes of Part 3 of the Constitution, according to it, state includes which of the following? States में क्या आते हैं? म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत आती है, और एलआईसी और ओएनजीसी आता है या नहीं? एलआईसी तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। 4 और 3 तो देखो है, 4 और 3 है। अरे यार, 4 और 3 अगर है तो फिर इधर तो कहीं 4 और 3 तो नहीं था। म्यूनिसिपैलिटी 2 और 4, पता नहीं, छोड़ो। इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस साइमंस, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, रेडियंट फ्लक्स बैक्यूरल, पता नहीं। आर मेड रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक occurs in cool humid climate. Classical smoke occurs in warm dry and sunny climate. भरतनाट्यम के बारे में, दिस फॉर्म ओरिजिनेट तमिलनाडु, आर ट्रेस टू द एशियंस। नृत्य शास्त्र सही है। द नेम करेक्ट ही पूछा है ना, ठीक है। तो फर्स्ट ठीक। Bharatanatyam is often mnemonic derived from bhava expression, raga melody, tal. A defining feature of this is Tribhanga posture, where the body is bent at 3 points. The neck, ये नहीं पता मुझे तो, लेकिन 1 और 2 तो बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 यहाँ है, 1 और 2 यहाँ। अब थर्ड सही है या नहीं पता नहीं, पर लगा देते हैं चलो। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, रिजल्ट बुक्सार का, दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, पता नहीं। नॉट करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू, ये तो सही है। 226, तो ये तो मतलब सही है। ए नहीं होना चाहिए, गलत गलत। बी और डी पढ़ लो बस। ओनली द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स कैन इशू द रिट्स एंड नॉट एनी अदर कोर्ट्स। तो ये तो सही हो गया, तो फिर डी होगा गलत मेरे ख्याल से। ठीक है, जहाँ तक ऐसा ही होना चाहिए। वो बी आर ओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और सेलिब्रेटेड इट्स 65th एनिवर्सरी ऑन May 7, 2025. Two projects, Project Tusker, now Vartak in the east and Project Beacon in the north. The arrow functions under Ministry of Defense. तो 1 और 3 तो सही है। 1 और 3, 1 और 3। 2 सही है या नहीं? अरे यार, 2 सही है या नहीं पता नहीं, छोड़ो से। या तो वो तीनों सही होंगे या तो थर्ड वाला सही नहीं होगा बस। With the reference to the cabinet mission, which of the following are incorrect? ब्रिटिश रूल कैबिनेट मिशन लाया था 1946 में। 5 मेंबर कमीशन था कैबिनेट मिशन, यही तो इनकरेक्ट है। 3 मेंबर्स था, तो 2 इनकरेक्ट है। 2 और 2 ठीक है।
फर्स्ट 1946 में लाया था। ये तो सही है, तो शायद यही गलत है बस। ट्रू फॉर्म फॉर पीएम कुसुम स्कीम। पीएम कुसुम जो है 26 तक करती है, और रिन्यूएबल एनर्जी का है, पता नहीं। स्ट्रेटोस्ट्रोफो विजुआइडो। स्ट्रेटोस्फियर देखो सबसे ऊपर होती है। सबसे ऊपर बिटवीन 80 एंड 400 होगा, 1 सी। मतलब सॉरी, हाँ 1 सी। 1 का सी कहाँ है? 1 का सी कहीं है ही नहीं। स्ट्रेटो नहीं तो फिर ट्रोपोस्फियर होती है सबसे ऊपर, 2 सी होना चाहिए। 2 सी सिर्फ एक ही जगह था, लगा के आगे बढ़ेंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। Only the market price of the final product should be taken into the income earned by both formal and informal economy is included in GNP। ये नहीं पता। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू। प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट डिविडेंड्स सेस ग्रांट्स फ्रॉम अब्रॉड। 2 3 4। 1 तो है ही, 2 भी है। 3 और 4 में डिसाइड करना है। सेस क्या होता है? उपकार। कार ग्रांट्स फ्रॉम अब्रॉड। क्या पता 3 नहीं हो, 1 to 4 हो बस। ठीक है, ये तो पूरा तुक्का लग रहा है 3 और 4 के चक्कर में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली? तो ये करते हैं सक्सेल लौंडे से, तो स्लिप पहले आ जाती है, ठीक है। परमार सर की ट्रिक थी वो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? झुम्पा लहरी की है। इसको ब्रुकर प्राइज फॉर फिक्शन मिला 1987 में। पता नहीं यार। यार गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को शायद अरुंधति रॉय जी की है, पर फिर ये नहीं पता कि इनको बुकर प्राइज मिला था या नहीं। छोड़ो इसे। हिंदी दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। ऑन दिस डे 1949 हिंदी लैंग्वेज, पता नहीं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया adopted as one of the official languages of the Republic of India। हिंदी लैंग्वेज यार ऑफिशियल तो है ही नहीं। लैंग्वेजेस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। टू तो गलत है। कंटेक्स्ट करेक्ट बताना था। अब जो हिंदी है वो 15 सितंबर को बनाई जाती है या नहीं? मे भी शायद बनाई जाती है। ये नहीं पता। अबाउट बॉक्सिंग, अपरकट अ पंच थ्रोन अपवर्ड्स टिपिकली एम्ड एट द ओपोनेंट सीट, बिल्कुल सही है। और इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये तो वन नहीं होगा। थ्रोइंग इन द टावल इज अ लीगल मूव वेयर अ बॉक्सर कैन यूज अ टावल टू मोमेंटरीली। ये तो बकवास हो गई मेरे ख्याल से। ठीक है, दोनों गलत है। इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो हाँ, तो इनकरेक्ट होगा सेकंड। ये इनकरेक्ट और करेक्ट से बहुत पंगा रहता है। चंद्रगुप्त के मौर्य के टाइम पे जो आया था इंडिका, जिसने लिखी थी, वो मेगस्थनीज था। चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 6 to 7, प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग, क्या है ये? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। न्यूट्रिशन, immunization and preschool education to the children is a group popular flagship program of the mainly who are beneficiaries. Supplementary immunization and preschool education to the children. Lactating mothers। यार बी और सी क्यों होगा इधर पे? Child flagship program of the government। Immunization and preschool education। तो यार ये 0 से 6 वाले बच्चों के लिए होगा। वो मदर्स और लैक्टेटिंग वुमेन इन सब के लिए क्यों ही होगा? तो आज काफी ज्यादा कर दिए हैं क्वेश्चन, तो चलो देखते हैं, इंग्लिश पे आते हैं। इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। देखो इधर पे क्या लिखा है। जो भी है ये, दी प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स व्हिच हैड बीन स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम लास्ट ईयर शुड हैव बीन गार्डेड मोर केयरफुली। ठीक है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है शुड हैव बीन। देखो शुड हैव बीन मोर गार्डेड मोर केयरफुली बाय द सिक्योरिटी। द सिक्योरिटी टीम शुड हैव गार्डेड होना चाहिए। द सिक्योरिटी टाइम शुड हैव गार्डेड। ठीक है, ये देखना था बस। Alex had a dash twinkle in his eyes that toyed with the smile on his lips। Alex had a mischievous की स्पेलिंग देखनी है, ऐसे तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। मिस, CHIEVOUS, हाँ। यूएस।
इधर पे इन मिस स्पेल्ड वर्ड देखना है। इंट्रीगेट तो सही लिखा है, इकोनॉमी सही लिखा है, चैलेंज सही लिखा है, गवर्नेंस में NANCE होता है, ये गलत लिखा है इनका। क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, पता नहीं कैसे। हाँ, तो डायरेक्ट स्पीच बनानी है। The guide assured the tourists that they would be witnessing a spectacular sunrise from the mountain peak. The guide assured the tourists that they would be. The guide said to the tourists, you could be नहीं, देखो would है तो will होगा। You will be या we will be, that they would be, we will be witnessing। इधर पे क्या लिखा है, following morning, तो tomorrow morning होगा यार, देखो that tourist that they would be, ठीक है, तो टूरिस्ट के लिए लगा है, तो गाइड जो है यू टूरिस्ट से कह रहा है। टुमारो को ही तो बोलेंगे फॉलोइंग मॉर्निंग, है ना। हम्म। इंडायरेक्ट बनाना है फिर से। माय ग्रैंड मदर ऑफ्टन टेल्स अस a little act of kindness like sharing a meal goes a long way in making the world a better place for everyone। अच्छा, तो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा इसके अंदर। माय ग्रैंड मदर ऑफ्टन टेल्स अस है, टेल्स अस, टेल्स का देखो टोल से बनता नहीं है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ऑफ्टन टेल्स अस दैट इफ कट जाएगा, टेल्स अस दैट a little act of kindness like sharing, हेड गॉन नहीं आएगा, गोज ही रहेगा, ठीक है। सेम रहेगा पूरा क्वेश्चन, बस डेट लगना था कृष्ण हटा के, इन्वर्टेड कॉमा हटा के। द सिक्योरिटी टीम कुड हैव प्रिवेंटेड द ब्रेक इन, तो इसका पैसे बनना है, द ब्रेक इन कुड हैव बीन प्रिपेयर्ड, प्रिवेंटेड, माइट नहीं, कुड हैव बीन होना चाहिए, तो एक ही जगह पे है कुड हैव बीन, ठीक है। अनवाइज, इसका एंटोनिम, अनवाइज मतलब ना समझदार, इसका ऑपोजिट प्रूडेंट, तो समझदार होता है ना, प्रूडेंट स्कॉलरली ये सब। बाकी तो नेगेटिव वर्ड्स भी थे, उससे भी हटा सकते हो। The globe-trotter embarked on a journey to dash the diverse cultures to assimilate, belief है तो गलत है, segregate अलग अलग करना हो जाएगा, assimilate हो जाएगा, the diverse cultures, ठीक है। He dashed my decision to follow my passion, he blew over, he broke into, he backed up my decision, ठीक है, मतलब सपोर्ट किया उसने। रैंक एंड फाइल होता है, government takes the necessary steps to eliminate corruption, it will help, it will aid in the development of the rank and file। ये शायद अब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, ऑफिशियल और ब्यूरोक्रेट्स होंगे या कॉमन मैन। रैंक एंड फाइल पता नहीं, मुझे लग रहा है कॉमन मैन होता है। इट विल एड इन द डेवलपमेंट ऑफ द, करप्शन हटेगा तो ऑफिशियल्स का फायदा नहीं होगा, कॉमन मैन का होगा, हाँ। रैंक एंड फाइल पढ़ के ऐसा लगता है ऑफिशियल्स होगा, ठीक है तो आंसर कॉमन मैन। ये काफी, काफी लेंदी तो नहीं, पर थोड़ा सा लेंदी तो है, तो इसको देखेंगे, अगर सिनोनिम एंटोनिम पूछ लेंगे तो मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। Negativity publicity is Negative publicity is characterized by increased emphasis on meaningful discussions, इससे थोड़ी, a focus on inspiring stories नहीं, fixating on trivial, मतलब fixating मतलब unnecessary चीजों पे बहुत सोचना, fixating मतलब होता है। a constructive online discourse नहीं भी, इससे बढ़ाओगे नेगेटिविटी तो, ठीक है, तो वो क्वेश्चन ऐसा था जो बिना पैसेज के कर लिया। Negative publicity has become pervasive due to increased awareness of important empowerment of social media users to make anyone viral। ये लग रहा है। The rise of meaningful discussion focus on more inspiring, नहीं, तो ठीक है यही था आंसर। पांच में से दो तो ऐसे ही कर लिए। इट प्रायोराइजेस, इससे स्टार्ट नहीं हो सकता, इट से नहीं। आई स्ट्रॉन्ग ईगो और ईगो कैन से, तो बी या डी से स्टार्ट होगा। बी नहीं है तो डी से ही स्टार्ट होगा, तो मेरे ख्याल से ये है, ठीक है। सी नहीं हो सकता था, ए नहीं हो सकता था, तो इसको आप ऐसे ही कर सकते हो। इधर पे इट्स क्या इम्पेक्टेबल, अमंग द मेनी आर्टिफैक्ट्स, दी स्कल्पचर, कौन सा स्कल्पचर नहीं पता, तो सी द प्रेस्टी किंग स्कल्पचर फ्रॉम द एशियन वैली, द प्रेस्टी स्टैंड्स एन आउट, ठीक है, तो डी से स्टार्ट होगा, तो डी से स्टार्ट होगा, डी यही है। फिर उसी के बारे में बात करती जा रही है द प्रेस्टीज लगा के, तो ये हो जाएगा। अब वो गलत भी हो सकता है, लेकिन टाइम बचाने के लिए भी अपन कर देंगे, उसे दोबारा देख लेंगे बाद में, ठीक है।
A traditional Japanese technique involving mental and physical। यार देखो, जैन नहीं होगा, ओरिगेमी नहीं, जूडो होगा, सुशी, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन। एक सेकंड, जूडो नहीं है यार, क्योंकि लड़ाई की तो बात है। जैन, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन, जूडो में कहाँ रिलैक्सेशन की बात होगी, है ना? तो जैन का है सही। मेड अ डिसीजन टू डील विद द डिफिकल्ट सिचुएशन, टुक द बुल बाय द हॉर्न्स। बाकी तो नहीं। एलस, ही सेड चेयरफुली। तो एलस क्यों कहेगा अगर चेयरफुली वाली बात है? हाईएस्ट फंडिंग मिली है तो खुशी की बात है, एलस नहीं कहना चाहिए। आईएनजी फॉर्म जो एक्शन दिखा रही है, शी लव्स बेकिंग, शी लव्स बेकिंग, तो ये तो gerund हो गया। हिज डांसिंग रिसीव्ड, नहीं तो ये तो gerund हो गया। लर्निंग टू स्विम, gerund हो गया। दे वर वॉचिंग मूवी, ये एक्शन हो गया। हाँ, तो ये क्या कह रहा है? एरर बताना है, अच्छा। ड्यू टू दी recent budget cuts, there are less employees in this department than there were last year, affecting overall productivity greatly. There are lesser, यार देर आर लेस नहीं, आप कंपेयर करके बोल रहे हो तो लेसर होना चाहिए, लेसर एम्प्लॉइज दिस ईयर। ठीक है, क्योंकि देन हो रहा है, तो देन तो तब लगेगा ना जब एक कंपैरिजन हुआ होगा, है ना? कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड आना चाहिए था। द लाइब्रेरीज वेबसाइट provides comprehensive information about various research topics and available resources. The library's website gives extensive, या tackles comprehensive नहीं, tackles नहीं होगा। Provides extensive information, provides comprehensive information। पहली बात तो information के साथ एस नहीं लगता है भाई, तो ये हटाओ, ये भी हटाओ। Provide extensive या offer, तो जो वेबसाइट है वो प्रोवाइड करेगी ना कि ऑफर। सिनेमा में ऑल्टरकेशन मतलब कि जो मैटर हो जाता है, हो हल्ला मच जाता है। आर्ग्यूमेंट, नीड पोर्शंस, नहीं आर्ग्यूमेंट, नीड फिल्स एंड पोर्शंस, ठीक है। ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल इयर्स द फाउंडर केप्ट रीशेपिंग, पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव आना चाहिए। रीशेपिंग एंड एक्सपेंड या इवॉल्विंग दिस टीम फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंपनी, एंड इवॉल्विंग दिस टीम, रीशेपिंग एंड एक्सपेंडिंग। अच्छा, रीशेपिंग है, एक जेरंड आया है तो उसी तरीके से इवॉल्विंग भी आना चाहिए, ना कि एक्सपेंड और डिमिनिश तो वैसे भी नहीं आ सकते, ग्रामर बोल रही है। अब इधर पे तीन क्वेश्चंस बचे हैं, उसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसमें पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सोशल मीडिया हैज रिड्यूस्ड द इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी। ये तो बात ही गलत है, ये अपन को खुद से पता है। द कल्चर ऑफ आउटरीच हैज टर्न्ड इनटू अ सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट, ये बात तो सही है। इंपॉर्टेंट इश्यूज आर हाईलाइटेड ओवर सेंसेशनल न्यूज, ना ऐसा कभी नहीं होता। द ऑनलाइन एनवायरनमेंट इज जनरली पॉजिटिव, नहीं, जनरली पॉजिटिव नहीं, जनरली नेगेटिव ही रहता है। Which of the following is not suggested as a way to combat negative publicity को कम करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं? Redirecting attention towards positivity, engaging in constructive conversation, celebrating achievements, spreading minor controversies, ये नहीं, achievements नहीं। Negative publicity कम करनी है, attention positivity पे ले जाओ या engage in constructive conversations, इसका नहीं पता क्या होगा। According to the passage, what is one consequence of engaging with sensational news? क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? इम्प्रूव परसेप्शन, नहीं। एनहेंस फोकस, नहीं। क्रिएट अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट, ये बिल्कुल होगा। इंक्रीज सेलिब्रेशन, नहीं। तो एक ही क्वेश्चन बचा है, इसके लिए थोड़ी पढ़ेंगे, कॉम्बैट वर्ड जरूर देखेंगे। The culture outrage become as a result important issues, they distort our perception online remindlessly participation। कॉम्बैट वर्ड देखना है बस, कॉम्बैट सॉरी। ठीक है, देखो पूरा सही है, अपन ने भी मस्ट रीडायरेक्ट कर अटेंशन बाय, लेट अस फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन, लेट्स फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव सेलिब्रेट अचीवमेंट प्रमोट काइंडनेस। अरे तो ये तो तीनों चीजें हो गई, कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन, सेलिब्रेट अचीवमेंट्स, और क्या है? एंड प्रमोट काइंडनेस। ये मुझ क्या रहा है? इज नॉट अ सजेस्टेड वे टू कॉम्बैट, अच्छा। स्प्रेडिंग माइनर कंट्रोवर्सीज, यार नॉट अवे पूछ रहा है ना,
तो ये बढ़िया था, बिना पढ़े भी आप कर सकते हो। नॉर्मल एक नॉर्मल सी चीजें समझ के। ठीक है। और पढ़ भी लेंगे अगर टाइम मिला तो, वरना तो वो 99% सही होगा सब। इसको छोड़ेंगे फिलहाल, रहने दिए। In a class of 23 students, 18 are ranked after Nilima and 10 students are ranked before Pooja. If रुक जाओ ऐसे लिख लो। 23 लोग हैं, 18 students are ranked after Nilima। नीलिमा है, फिर 18 students are ranked, ठीक है। And 10 students are ranked before Pooja। पूजा के पहले 10 बच्चे हैं। If Kirti is ranked exactly between Nilima and Pooja। अगर X लोग यहाँ हैं, X लोग यहाँ हैं, ये कीर्ति है, ये नीलिमा है, ये पूजा है। How many students are ranked between पूजा एंड कीर्ति? ठीक है। पहली बात तो 23 लोग हैं, ये तीन तीन, तो फिर ये 10 10 होगा। ठीक है। अब क्या बोल रहे थे? नीलिमा के जो बाद है वो 18 लोग हैं। नीलिमा के बाद 18। एक सेकेंड, एक सेकेंड। जरूरी नहीं है ये 10 10 हो। अगर नीलिमा के बाद 18 है तो ये तो दो ही लोग हो गए, तो 16 तो ये हुए। अब अगर 16 ये हुए और पूजा के पहले 10 है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन घुमा देगा इसको, रुको अभी। And a number 1 is added to the digit that appears at the odd position। तो यह एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ठीक है, ये है odd वाली। 1 is added to the digits that appear at the odd position and 2 is subtracted from the digits। तो 5 में एक जोड़ा, 7 में दो माइनस किया, एक में एक जोड़ा, 5 में दो माइनस किया, 6 में एक जोड़ा, 3 में दो माइनस किया, 7 में एक जोड़ा, 8। ठीक है, लेफ्ट हैंड से करना स्टार्ट किया अपन ने। देन ऑल डिजिट्स इन द नंबर सो फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग। तो एक, दो, तीन, पाँच, छः, सात, आठ। कितने थे ये? चार, तीन, सात। कितने हैं? चार, तीन, सात, ठीक है। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल मेनी डिजिट्स विल रिमेन अनचेंज। पाँच, सात, एक, दो, एक, तीन। एक तो ये हो गया पाँच, फिर ये भी है। ठीक है, तो दो हैं जिनकी पोजीशंस अनचेंज रहेंगी। सम प्लॉट इज आइडिया और आइडिया इज थीम। ठीक है, आइडिया से रिलेशन। पहली बात तो दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं बनेगा। सम कप इज बीकर। अरे कप इज बीकर, इधर तो कहीं कप और बीकर नहीं था, तो पहली बात तो कप कप है तो मग बीकर नहीं है, तो इधर और भी नहीं होगा। एक सेकंड यार। सम प्लॉट इज आइडिया, ऑल आइडिया इज थीम, सम कप इज बीकर, नो मग इज कप। क्वेश्चन गलत दे दिया यार मुझे। हद नहीं होगी ये, गधे हैं क्या? 9 से 210 पे जाना। हाँ, 20 से इस पे जाना, 20 में प्लस एक करके स्क्वायर। पर 9 में प्लस एक करके स्क्वायर नहीं है ये। 9 में किसका इंटू दो का मल्टीप्लाई प्लस 30। 9 इंटू दो, 9 इंटू 20, 180 हुआ प्लस 30। दिस इंटू 20, क्या है भाई ये? अच्छा, ये किसी का क्यूब है। हाँ, ये किसका क्यूब है? 414। एक प्लस 10, 11 प्लस 10, 21 प्लस 10, 31। 31 क्या होता है? 27, 28, 29, 30, 31 ई होता है पहली बात तो। 3 प्लस 10, तो 23 प्लस 10, 21, 2 प्लस 2, 5 प्लस 2 7 होगा। तो ई के बाद जी आएगा। ठीक है। 6 प्लस 10 16, और 23 में प्लस 3 किया, तो 7 में प्लस 3 किया, 10। ठीक है, प्लस 10 हो रहा है सब में। 48 इंटू 4। तो फिर ये कोई सीन नहीं बन रहा, इसमें अगर 12 माइनस किया है, इसमें 6, 6 से 5 बार। दिस इंटू 3, 12 इंटू 4 12 का स्क्वायर।
देखो ये तो इंटू 3 है ना, डिवाइड बाय 4। 36 4 से होता है, डिवाइड बाय 4 इंटू 5 डिवाइड बाय 6 इंटू 7। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। इसमें अपन को क्या करना है, इक्वेशन बढ़िया तो करेक्ट बनानी है, ये चेंज करना है। देखो यार, 180 और 5 को चेंज करोगे कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, ये तो है 36 प्लस 15 के बदले आया 12, और 27 माइनस 15 हुआ तो बचा 12, माइनस का ये 8 है। 12 इंटू 12 हो गया 144, 144 में ये 28 जोड़ा तो क्या 172 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 15 12 चेंज करेंगे बस। ये क्या कह रहा है, 30 30 प्लस माइनस 5 माइनस 30 प्लस 2, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 31 माइनस 4 27। ठीक है, बढ़िया। इधर पे पहले से ये प्लस का 2 इक्वल्स टू 5 माइनस नहीं, दूसरा 16 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 प्लस 3 नहीं, तीसरा 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 माइनस 3। ठीक है, थर्ड से बन गया। उठो उठो, तुम तो इधर आओ। हाँ, तो इसका मॉड करना है। पहली बात तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ये तो हो गया 4 8 32 2, तो रिमाइंडर हुआ 3। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से कर लिया, आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हो उसे। यू आर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव। इसको अभी नहीं देख रहे, छोड़ो से। इसको भी अभी नहीं देख रहे, इसको भी अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, किसमें ये एम्बेडेड है। पहले तो अब अपन को एक ट्राइंगल देखना है। हम्म, ये वो ट्राइंगल नहीं है पर फोर्थ, फोर्थ में तो वैसा कुछ भी नहीं है। एक सेकेंड। कहाँ है ऐसा ट्राइंगल भाई। ये रहा, ठीक है, फर्स्ट है। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेड। इसमें माय पे आओ। माय है वो गर्ल। गर्ल कह रही है कि गर्ल की मदर के जो फादर इन लॉ हैं, मतलब इसके फादर के फादर, ही इज द ओनली सन ऑफ द ओनली डॉटर। मतलब इनके जो ओनली सन थे, उनकी जो ओनली डॉटर थी, उनका कोई सन है। ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ, मतलब इनकी जो ओनली डॉटर है। अच्छा, इनकी जो ओनली डॉटर है, ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ। ओनली डॉटर ऑफ इसके ग्रैंडफादर की जो ओनली डॉटर है, उनका सन है ये, लड़का, बॉय। ठीक है, हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू अ गर्ल, कजिन। ठीक है, कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं लगाते हो, सिर्फ कजिन आता है, ये भी एक एरर होता है, पूछ लेते हैं अक्सर। ठीक है, क्या इसमें मैं, इसमें क्या करें। अच्छा, 2 प्लस 2 4 है, 5 3 8 है, ये 9। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा, प्लस 10 किया होगा। 5 4 9, और ये 10 इधर तो एग्जैक्ट जोड़ दिया। 2 7 9 4 5 1, 5 3 8 1 9। तो ये बस अलग है। हम्म, देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 11 में से 3 गया, 11 में से 6 गया तो 5, 4 में से ये क्या था,
ये होता है 2 से डिवाइड करोगे तो इतना आएगा, मतलब दिस इंटू 2 इज इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस है 8, 50 से 11 है क्योंकि 13, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस है 6, और 75 का मल्टीप्लाई करोगे 6 तो यूनिट डिजिट नहीं होने वाली, इन दोनों का डिफरेंस है 2, ठीक है, ये हो सकता है। इनका डिफरेंस है 6, इसमें 2 का मल्टीप्लाई नहीं, इसमें ये और ये हो सकता है, बस तो ये देखेंगे। 7, 9 माइनस 7 2, 13 माइनस 8 है 5, और 7 माइनस 5 है 2, इसका हाफ किया तो 12 आया, 24 6 एग्जैक्ट आ गया ये तो। चलो, सेम वे में ही पूछा था उसने रिलेशन। मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है इसका, अच्छा। मेट्रिकुलेशन, किंडरगार्टन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, तो सबसे पहले तो किंडरगार्टन आएगा 2, अब 1 आएगा या 4 आएगा, ग्रेजुएशन आएगी या मेट्रिकुलेशन, मेट्रिकुलेशन आएगी, फिर 3 और 4 में इंटरमीडिएट आएगी, फिर तो 2 1 3 डायरेक्ट बन गया। चलो, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ई एंड एफ, इसको भी नहीं देखा है। 19 प्लस 4 23, 4 प्लस 1 7, डब्ल्यू है 20, 19 प्लस 1 20, 15 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 5, 16 डी नहीं, 19 प्लस 4 23 होगा, 4 प्लस 6 होके 20 हो रहा है, इसको छोड़ो एक सेकंड के लिए। वुड, हॉक, हैक्सॉ और फर्नीचर, ये क्या है, हैक्सॉ क्या होता है, इसका तो इंग्लिश भी सेम ही है। वुड को अगर हैक्सॉ काटता है या बनाता, वुड हैक्सॉ लाता है, तो फर्नीचर कौन लाता है? अच्छा, वुड हैक्सॉ, अच्छा अच्छा अच्छा, हैक्सॉ वुड से फर्नीचर बनाता है, पॉलिनेशन वर्म से नहीं, कल्टीवेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री से, बिल्डिंग वॉल से फाउंडेशन, कल्टीवेशन फ्लावर से गार्लैंड, ये हो सकता है सही हो, पॉलिनेशन वर्म से, ठीक है। फ्लावर से गार्डन बना, वुड से फर्नीचर बना, वॉल से फाउंडेशन नहीं बनती है, डिग्री से एग्जामिनेशन नहीं मिलता, वर्म से हनी नहीं, ठीक है, तो ये ऐसे देख सकते हैं। इसको एक मिनट छोड़ो, इसको भी इधर देख लो। लेफ्ट टू राइट गिन रहा है, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। पहली बात तो ये बन गया सी ए एम पी, और तो ये कुछ नहीं बनने वाला, मेरे ख्याल से ये बन ही बनेगा। अब जो क्वेश्चंस बचे हैं रीजनिंग में वो हैं सिर्फ और सिर्फ रीड करके करने वाले, तो ये देख लो। शुड मल्टीनेशनल कंपनीज बी established नियर विलेजेस? आर्ग्यूमेंट है नो, इट विल डिस्ट्रॉय द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ विलेज। ये क्या बात हुई? यस, इट विल हेल्प इन जनरेटिंग, तो सेकंड वाला स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। सिचुएशन है, a survey conducted among the youth reveals that an average teenager spends about 5 hours a day on social media, with a majority reporting that they often lose track of time while using this platform। ठीक है, कंक्लूजन क्या हो सकता है? Most teenagers are aware of the amount of time they spend on social media, नहीं, वो तो बता रहे हैं कि वो टाइम ही भूल जाते हैं, तो ये तो कंक्लूजन नहीं निकलेगा इसका। सोशल मीडिया यूज इज कॉज टाइम मैनेजमेंट इश्यूज फॉर टीनेजर, ये बिल्कुल सही बात है, तो सेकंड कैन बी कंक्लूडेड। ठीक है, अच्छा, ये तो समझ आ नहीं रहा था कोई खास। अब ये, अब फिर से इस पे पहुंच गए, 20। हाँ, पॉइंट ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ई एंड एफ, अगर ये यहाँ है तो ए इधर होगा और एफ इधर, या फिर दूसरी चीज, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। ए इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ टी, रुको पहले, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ वेस्ट ये होता है, ए जो है, ए इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ टी, ए
टी के साउथ वेस्ट पे यहाँ होगा फिर। ठीक है, इस डायरेक्शन में। पॉइंट टी इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ एंड बी। अब ये ऐसे है तो इधर ही आएगा, तो इधर तो ये बन ही नहीं सकता। पॉइंट यू इज द मिड पॉइंट ऑफ डी एंड वी। डी और वी, डी है और वी है। पॉइंट यू जो है, अगर यू हुआ तो डी भी ऐसे हो जाएगा, यू हुआ तो डी भी ऐसे, यू हुआ तो डी भी ऐसे, कुछ भी बन सकता है। ए इज द साउथ ऑफ पॉइंट यू। ए जो है तो यू है, तो इधर डी होगा, क्योंकि यू जो था मिड पॉइंट था डीवी का। ठीक है, तो इस तरीके से बना डी यू वी और टी और ई ए एफ। कौन सा ट्रू है? डी इज द नॉर्थ ऑफ ई। डी इज द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। यार ये तो बिल्कुल सही निकला पहले ही वाला। डी इज द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। सही है यार ये तो। चल, क्यों नहीं पता है। हम्म। 12th क्वेश्चन। पूरा टाइम वेस्ट तो इसी में हो जाता है, आगे पीछे कर देना। You are the class representative scheduling peer tutoring slots before finals. Two students who rarely attend sessions demand preferred time slots, claiming they need it more now. Regular attendees may be displaced. What should you do? Give them the requested slots? नहीं. Deny their request? ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. Allocate slots based on transparent criteria, need, prior sign of fairness, and overflow session and communicate the rationale. रन अलॉट, चलो यार यही सही है फिर। You are a chief student organizer for a district sports meet. 1 hour before opening, the hired sound vendor withdraws, citing a breakdown, and asks for full advance anyway. Crowds are arriving. What is the best immediate decision? ठीक है। Pay the vendor? नहीं। Cancel the ceremony? ये तो और नहीं। Argue the vendor? Freeze payment? Issue a document of non-performance notice? ये बिल्कुल सटीक लग रहा है। ठीक है, इसको देखने के पहले बाकी क्वेश्चन और देख लेंगे। ये सम प्लॉट आइडिया है, आइडिया थीम है, कप बीकर नो मग। तो क्वेश्चन गलत कर दिया इनने। मुझे तो ऐसे ही लगता है। ये यार +1 किया इसका स्क्वायर, 9 + 1 का स्क्वायर तो ये है नहीं। 20 में इंटू 20 किया तो 440 आया, +1 कर दिया। 9 का स्क्वायर ये कुछ नहीं है। 8 1 9। चलो ये छोड़ो। सेकंड, इन क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। 6 person are sitting in a linear row facing the north direction. Each of them likes different chocolates. ठीक है, all information is not the same order. D sits third to the left of A. A से थर्ड पे D है। A को जेम्स पसंद है। F sits second to the right of A. तो 6 बोले थे, ये 3 6 हो गए पूरे। F sits second to the right of A. E likes munch. E को मंच पसंद है। ठीक। B sits immediate left of E. तो ये तो फिर ऐसे ही बन सकता है। ठीक है, और कहीं तो बनेगा नहीं। अब E को थी मंच पसंद। The one who like Twix sits immediate right of C. तो ये C होगा तो ये Twix वाले हो जाएंगे। B does not like eclairs. अब इसको eclairs नहीं पसंद, तो eclairs ऐसे या ऐसे पसंद होगी, C या D को। eclairs। C like purse, तो इसे eclairs पसंद है। C को पर्क पसंद है। ठीक है, C जो है बीच में बैठ रहा है A और F के। C A और F के बीच में बैठ रहा है, सही है। ट्रू पूछा है ना, ठीक है। D like eclairs चॉकलेट, तो दोनों सही है, 1 और 2। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। 2 मिनट 3 मिनट खा गया। इसको मैं फिलहाल नहीं देखूंगा, इसके बाद इधर पे आओ। ये तो हो ही नहीं सकता है मेरे ख्याल से। इसके बाद इधर पे कुछ खास दिमाग चल नहीं रहा है। 14th क्वेश्चन को और देखेंगे बस। चेंज 20 माइंड 9, जो भी है ये। सबसे पहले वेस्ट लिखा, चेंज माइंड 92 पाउंड। वेस्ट को सबसे पहले कर दिया,
20 को सबसे लास्ट कर दिया। ठीक है, फिर क्या चेंज हुआ है? फिर 41 को लास्ट कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आया, छोड़ेंगे इसे। 21, ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था यार। 9 + 4 13। 23 का 23 सेम है। जी का ऑपोजिट टी, डी का ऑपोजिट ओ नहीं होगा। 9 + 11। 23 11। 23 और 11, अच्छा। 7 + 6। 4 + 6, ठीक है, छोड़ो 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 छोड़ो। मैथ पे आते हैं, हाँ। गिवन दिस कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, क्वार्टाइल तो नहीं पढ़ा मैंने अभी। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट दिस ऑन द एक्स एक्सिस? अगर तुम्हारा ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस तो खैर यही होता है, और ये वाई है। ये कह रहा है कि ये है तुम्हारा -3, ये है तुम्हारा नेगेटिव का -3, पॉजिटिव का 4। ठीक है, -3 और 4, इसको इधर पे लाना है। तो क्या है, ये भी सेम रहेगा, एक्स तो सेम ही रहेगा, वाई भी नेगेटिव हो जाएगा, -3 -4 हो जाएगा बस। ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन। इसको 10 बार क्लिक करता हूँ मैं, तब आगे बढ़ता है। पता नहीं क्या दिक्कत है ये। कैलकुलेट द प्रॉफिट, कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न व्हेन द शॉपकीपर सेल्स द सीपी बट यूजेस द बस यूजेस 10% लेस वेट देन द मार्क प्राइस। अगर इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न है, मतलब रिटर्न तो खा रहा है पूरा 10 का, इन्वेस्ट कर रहा है 9, तो 1 का फायदा हो रहा है ऐसे 3 पे, सॉरी 9 पे, 100/9 का। ठीक है, ये परसेंटेज है इसका। इन अ क्रिकेट गेम 3 मिस्ट्री बॉक्सेस हैं, 1 बॉक्स है क्रिकेट। ये क्या पूछ रहा है, छोड़ो इसे भी। ए एंड बी ने स्टार्ट किया, ये है ए, ये है। आफ्टर 4 मंथ्स ए एडेड 600 रुपीज, तो डबल जीरोस काट दो बस। इसकी भी डबल जीरो काट देंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द 1 ईयर पार्टनरशिप, 4 मंथ्स हुए पहली बात तो, 84 × 4 और 80 × 4, प्लस का साइन प्लस का साइन। क्या हुआ, ए ने ऐड कर दिया 6 रुपये, तो ये 90 हो जाएगा 8 महीने के लिए। और 80 ने 40 हटा दिया, तो बचे रहेंगे 40, बाकी के 8 महीने के लिए। 4 से एक बार, एक बार, 2 बार, 2 बार। 4 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, ये हटाओ, 4 से जा रहा है, ये भी 4 से जा रहा है, तो इधर बचा ओवरऑल 21, इधर बचा ओवरऑल 20, इधर बचा 80, तो इधर बचा 20, इधर बचा 2 टाइम्स, और ये 45। तो इन दोनों को जोड़ा, ये 6 और 6 है, ये 40 है। प्रॉफिट अर्न जो है, 2 से काटा 33, 2 से काटा 20। जो ए ने जो प्रॉफिट किया इज, ए ने जो प्रॉफिट किया इज -% ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय बी। इसका जो प्रॉफिट है ये इससे कितना ज्यादा है, 2 इसको काटेगा 165 टाइम्स पे। ठीक है, ए की पावर 4 + बी की पावर 4 इज इक्वल टू a² + b², a² + b, अच्छा ये तो फॉर्मूला होता है। तो 18/256 जो है वो होगा 3/16 इंटू a² + b² माइनस का ए बी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर इंटू, मतलब दिस इंटू दिस। 3 इसको काटेगा 6 बार पे, और 16 इसको काटेगा 16 ही बार पे। ठीक है, 2 से 3 बार, 2 से 8 बार। अच्छा, अब आपका a² + b² माइनस ए भी आ रहा है 3/, अच्छा इसको वैसे ही रहने दो, 6/16 ही रहने दो। और इसको अगर ऐड कर दोगे, तो बनेगा 2a² + b² इक्वल्स टू 9/16। तो a² + b² आएगा 9/832। 16 × 2 हो जाएगा ना। The average weight of 10 boxes is 40. The 3 box weighing this are removed and replaced by 3 new boxes, resulting in a new average of 42। अच्छा, 10 बॉक्स थे 40 kg के, 3 हटाए हैं और 3 जोड़ भी दिए हैं, अभी भी 10 ही है। एवरेज बढ़ गया है पर 2 से। ये 10 × 2, 20 का जो फर्क आया है,
कि कितना, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ 3 न्यू बॉक्सेस। इसमें पूरे 20 और जोड़ने पड़ेंगे। ये अगर है 30, मतलब 35 ही मान लो, 35 इंटू, रुक जाओ, इसका 5 ऐसे दे दो। ये है 50 50, ये 100, 100 और 135, 135 में 20 जोड़ा, 155। ये होगा नया वेट, तभी तो 20 किलो ऐड हो गया है एक्स्ट्रा। A dealer marks up goods by 25%, सौ है CP थी, तो MP कर दिया 125, and gives a discount of this 25। अबे इतने भी बेच रहा है क्या, ये क्या बात है। gives a discount of this, तो वो तो उतने पे बेच रहा है जितनी उसकी CP है। he sells 60 items for a total of इतना, what is the cost price of one item। he sells 60 items, पहली बात तो एक आइटम की ये क्या हुई, 600, तो ये 600 है तो ये भी 60 होगा। मेरे ख्याल से तो डिस्काउंट दे रहा है, तो 1/5, 4/5 यही होगा यार। ठीक है, SP CP की दोनों सेम ही तो आ रही हैं, क्योंकि a thief running a red teen is chased by a policeman whose speed is इतना, ठीक है। if the thief is इतना ahead of the policeman, the time required will be, हम्म, तो 125 बाय दोनों का डिफरेंस जो कि है 2, इंटू 5/18। 5 ने इसको काटा 25 बार पे, 2 ने इसको काटा 9 बार पे, ये हुआ कितना, 225 सेकेंड। 225 का क्या मतलब हुआ, 240 सेकेंड माइनस 15। इसको आप 60 से डिवाइड करो, इसको भी आप 60 से डिवाइड करो, ये हुआ 4 मिनट माइनस का, ये कितना हुआ, 15 सेकेंड बोलेंगे कैसे। हम्म, 4 मिनट माइनस 15 सेकेंड मतलब कि ओ, 4 मिनट में 15 सेकेंड माइनस कर रहे हैं ना यार, तो 3 मिनट 45 सेकेंड, ठीक है। ये क्या है, पी और क्यू जो है सेंटर्स है, ठीक है। इफ जो ए बी है वो इतना है, तो सिर्फ इतना वाला पार्ट हो जाएगा 4√3, और जो पी क्यू है वो आर है। अगर ये 4√3 है, तो आर तो ये भी है, आर ये भी है, और आर ये भी है। पी क्यू अगर आर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एम, तो ये होगा आर माइनस पी एम, ठीक है, हो गया। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16 × 3 48 प्लस का आर स्क्वायर, पी एम को एक्स मान लो, प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 2 RX, ठीक। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, ये बना, ये बना 48 इक्वल्स टू एक्स कॉमन, एक्स माइनस 2R, क्यू था आर, पी क्यू था आर और क्यू होना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ पीएम, पीएम को ही एक्स मान लिया है। अगर मान लो पीएम 4 है, मतलब एक्स अगर 4 है, 4 इसको 12 काटेगा, और 4 - 2R, ये 4√3 है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। एम एन एंड है, क्यू आर जो है, एम एन है अगर एक्स, तो क्यू आर है x+10। फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर, ये जो है मिड पॉइंट्स है, अच्छा, तो फिर ये पैरेलल भी है। फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर, जो एक्स है वो x/10 का हाफ होगा, तो एक्स आया 10, और जब एक्स है 10 तो 10 + 10 20 हो जाएगा, क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी ये। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विच इज फॉर्म्ड बाय लाइंस दिस एंड दिस। इसको रोको अभी। द quadratic equations with rational coefficients having these as one of its root, with rational coefficients as these as one of its roots, इसका क्या मतलब हुआ। इसका स्क्वायर किया 16, रोको रोको छोड़ो इसे।
टू वर्टिकल पोल्स ऑफ हाइट दिस एंड दिस, ठीक है, एक की हाइट है 20, एक की हाइट है 30, 50 मीटर अपार्ट खड़े हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम द एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप्स आर इक्वल, ठीक है, इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इक्वल है। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द टॉलर पोल। अगर ये इक्वल है तो ये भी तो इक्वल है, तो इसके हिसाब से ये होगा 2 बाय, टॉलर पोल है मतलब ये एक्स, ये हो जाएगा 50 - एक्स। तो छोटे वाले का 20 अपॉन ये बड़े वाले की ये साइड, और फिर इसकी ये 50 - एक्स, और इसकी सिर्फ एक्स। ये इसको ऐसे काटेगा, ये बना 2x इक्वल्स टू 150 माइनस का 3x, मतलब कि x है 30, x है 30, ठीक है। अरे ये क्या है, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? कन्वर्ट दी ऑक्टल नंबर टू द डेसिमल नंबर, पता नहीं इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक क्वेश्चन स्किप हो गया ये। द टेबल shows the number of black marbles in each jar, और A B C D E F है। Each jar contains two colors white and black, ठीक है, और टेबल जो है वो शो कर रही है ब्लैक जार्स के नंबर। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स टू डेट ऑफ वाइट मार्बल्स इन जार डी इज 12:7। पहली बात तो जार डी, टोटल जार दिए हैं क्या? ऑफ 600 मार्बल, ठीक है। पहली बात तो जार डी में है कितने, 19 × 6, ठीक है, परसेंटेज वाइज, ठीक है। ये है 19 × 6। अब ब्लैक मार्बल्स टू वाइट, ब्लैक इज टू वाइट जो डी में है वो है 12:7, मतलब 7 और 7 6 42, ठीक है। डी में जो एक्स की जो वैल्यू आई ब्लैक मार्बल्स की वो कितनी है, 72 है, ठीक है। अब एंड नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स इन जार बी इज 12 लेस देन डेट इन जार डी। अच्छा, 19 × 6 क्या होता है, 96, 9 × 6 6 5 114 होता है, हाँ। तो 114 - 12 102, बी में इतने हैं। देन द डिफरेंस नंबर वाई है, द नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स इन जार बी इज 12 लेस देन, अच्छा, इसमें 12 कम कर दो तो ये जो ब्लैक वाले हैं वो इतने हैं, ठीक ठीक। देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स इन जार बी, जार बी में टोटल कितने थे, 16, 16 × 9, 16 × 9 है 144, 144। इसमें से बी का है ना, बी में 60 माइनस कर देंगे, 4 और 8। ये वाइट मार्बल्स हो गए बी में, जार बी में। पूछ क्या रहा था, डिफरेंस बिटवीन वाइट मार्बल्स, इसमें तो 84 है। डी में कितने हैं वाइट मार्बल्स, डी में 42, डिफरेंस भी 42 है। ये क्या डिफरेंस दिया रखा है, यही होता है यार, डेटा डेटा इंटरप्रिटेशन में दिक्कत हो ही जाती है कभी कभी। Which should be smallest to this mitigate a perfect square? Which should be added to the smallest number divisible by this to make it a perfect square is x. Then find the remainder when x is divided by 9। देखो पहली बात तो ये है 5 × 4 × 9 × 2 तो है ही, और ये है 4 × 3, तो 4 × 3, ठीक है। पहली बात तो 3 3 2, तो पहली बात तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो हो गया ये स्मॉलेस्ट नंबर। फाइंड द रिमाइंडर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये जो नंबर है वो पूरा क्या बन रहा है, 25 4 900, और 9 से डिवाइड करोगे, यही बोल रहा है ना। If the smallest number x which should be added to the smallest number divisible by this to make it a perfect square। अच्छा, 20 9 180,
180 के आसपास क्या होता है? 169, 196 मतलब 16। तो x को बोल देंगे क्या, 16। तो अगर x 16 है, देन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, हाँ तो 16 को जब 9 डिवाइड करेगा तो 7 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। मैं ये कुछ और ही करने लग गया था। लेट x बी a सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल y एंड z बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन x। ठीक है, y पे, अच्छा x जो सिंपल इंटरेस्ट ही है एंड z बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन x। x पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो z है। बोथ एट द सेम रेट आर परसेंट for the same time, this, what is the relation among x, y and z? y पे t years के लिए किया तो x आ गया, x पे t years के लिए है तो z आ गया, z जो है, x जो है वो z है। पता नहीं इसको क्या लिखना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं चलो। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस, अच्छा इसको समझ लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समझ लो इसे, एक बार तो प्लस किया और एक बार माइनस किया, इधर पे बी भी गया तो 2a बचा, इधर ए गया तो 2b बचा। अपॉन में क्या है, a इंटू बी है तो b इंटू बी 4 हो जाएगा बस। रेशियो ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज टू हर डॉटर इज 7x, 7 और 2, मदर है डॉटर है, इनकी रेशियो इसमें बटी हुई। 7 years हेंस दोनों में 7 years जोड़ देंगे, द मदर विल बी थ्राइस, थ्राइस एज ओल्ड एज हर डॉटर। तो 7x प्लस 7, और ये 3 इंटू 2 6x, तो 6 7 माइनस 7x, 3 इंटू 7 इज 21 माइनस 7 इज 14, x है 14। तो इनकी जो प्रेजेंट एज है 7 इंटू 14 98, उसकी मदर की एज होगी। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज इतना, अच्छा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उसका रेडियस ट्वाइस ऑफ, ऐसे होता है ना, कौन सा पार्ट नहीं गिनते थे ये याद नहीं आ रहा। अच्छा साइड वाला लेंगे, एक तो एल और एच और बी एच, तो एच कॉमन एल प्लस बी, हाँ ये होता था। ये दिया है लेटरल सरफेस एरिया 40 96। इफ ब्रेथ एंड हाइट, if length, breadth and height are in the ratio, तो 2 into length, breadth, height, 2x into 5 प्लस 2 7x इज इक्वल टू 40 96। 40 96 नहीं है, 40 4 6, 2 से गया, 2 0 2 3, 7 से गया 2 बार, बचा 6, और 8 बार 56, 56 तो 6 9 बार। ये x की वैल्यू 17। लेंथ कितनी है, लेंथ 75 85। In a council election, 18% of voters abstain and the ballot papers are blank। इसको छोड़ो, पहले और देख लो, इजी इजी है। ये दोनों काम कर रहे हैं, 120 काम कर रहे हैं, इसकी 3 इसकी 2 एफिशिएंसी है। ऑल्टरनेट डेज, 2 लोग काम कर रहे हैं, 5 काम 2 दिन में काम करेंगे। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दी वर्क इज, इंटू 60 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अच्छा दिस इंटू 24 48 डेज, ठीक है। 5 में 24 का मल्टीप्लाई कर दो, 120 वर्क हो जाएगा बस। द डिफरेंस बिटवीन द मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा सेट इज इतना, अच्छा मोड माइनस मीडियन है 26, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मोड, अगर एक है बात, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन। चलो ये तो समझ नहीं आ रहा। और ये क्या है, साइन थीटा, साइन टू थीटा 2 cos थीटा, अगर थीटा को 45 रख दिया, ये अलग आएगा, ये 90 सब अलग आएंगे। ठीक है, थीटा को 45 रख दिया 1, cos 45 होता है 1/√2, प्लस की साइन 45 होता है 1/√2, 2/√2 अपॉन, ये हो जाएगा √2 इंटू कॉस होता है √2, उसका स्क्वायर 2 - 1, ये 2/2 1, तो ये कहाँ पे आएगा, 1045 पे 45 रखने पे आएगा 1, ठीक है।
मैथ्स में कुछ और हो सकता है क्या इतने सेकंड्स में? कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है क्या, छोड़ो। तो 126 मार्क्स आए हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, पहली बात तो रीजनिंग में तो 5 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड है। ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है क्योंकि रीजनिंग अब ऐसे ही देने लगे हैं। 21 मिनट देने के बाद भी 37 मार्क्स। एवरेज मार्क्स बोलूंगा ऐसे। इससे अच्छा थोड़ा परफॉर्म करना चाहिए था। एक क्वेश्चन गलत हुआ है। और जीएस का तो क्या ही कहो, जितने अटेम्प्टेड होते हैं उतने लगभग मार्क्स आते हैं, मेरे आधे गलत हो ही जाते हैं। मैथ्स में 27 है। 15 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए 20 मिनट में। ठीक है, इसे भी एवरेज कहेंगे, थोड़ा और बेटर हो सकता था। इसको 35 अगर लाते तो बढ़िया रहता। इसको भी अगर 45 लाते तो बढ़िया रहता। तो कितने 5 मार्क्स यहाँ ज्यादा। और रीजनिंग में अगर कोई 7 मार्क्स और लाया है, मतलब ये 12 मार्क्स हो गए। और इसमें तो क्या ही बेहतर लाओगे। इंग्लिश में 50 पे 50 है, और इसमें अगर किसी बच्चे के 10 मार्क्स और जोड़ दो, 20 भी लाता है अगर कोई बंदा, तो 22 जोड़ दो पूरे 126 में। अगर किसी के 148, चलो ये तो बहुत ज्यादा ही परफेक्शन हो गया। किसी के 145 आए हैं तो उसके बढ़िया मार्क्स है। काफी अच्छा बोलूंगा मैं उसके मार्क्स। अगर उसका एक आध 20 सेक्शन नहीं है जितना मेरा जीएस है, काफी ज्यादा 20 सेक्शन हो जाता है ये मेरा। तो ठीक है। इंग्लिश में फाइनली काफी टाइम बाद 50 पे 50 आए हैं। पहले तो बहुत आते थे, जब जो 50 सीरीज चलाई थी उसमें भी बहुत बार आए हैं, और जो लाइव मॉक में तो आए ही हैं। एडिक्टिव पैटर्न बेस्ड के पहले बहुत बार आए थे 50 में 50। 70 मॉक में शायद 50 टाइम्स आए होंगे। क्योंकि मैंने इतने ही मॉक लगा लिए थे डीटीटी जब तक आई उसके पहले। और सारे शेयर भी किए थे। ठीक है। जो भी आपका स्कोर रहा हो, प्लीज कमेंट करना, वीडियो को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। मेरे चैनल पे मैंने देखी है एक चीज, एनालिसिस मैंने देखा था। 98% बंदे देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ये कोई बहुत ही बड़ा नंबर नहीं हो गया है? मेरे सब्सक्राइबर्स भी कोई बहुत है नहीं। 200 250 से भी कम है अभी, है ना। लेस देन 250। तो यार, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, और शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ जिनका आप चाहते हो उनको हेल्प मिले, अगर वो भी किसी चीज से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो। जैसे मैं कहता हूँ, मेरे मॉक से आप जीएस तो सीख नहीं सकते हो, है ना। पर ये जरूर सीख सकते हो कि मुझे इतनी भी जीएस नहीं आती कि मेरे 11 आ जाते सही से। वैसे 14 आने चाहिए थे, 7 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हैं, पर मुझे तो वैसे 14 भी नहीं आते थे इसमें, आप देख सकते हो जब देखोगे तो। काफी ज्यादा बार मैं सेंस लगा के कर देता हूँ क्वेश्चंस। तो बस मुझे ये चीज अपनी अच्छी पढ़नी है। तो जितने भी लोग कहते हैं कि 140 लाओ भाई, इसमें क्या होगा, भाई बहुत कुछ होगा। अभी होगा, आप देखना साथ में। ये एरोगेंस नहीं है, ये बस कॉन्फिडेंस है मेरा खुद पे। क्योंकि मैंने जितनी भी मेहनत की है वो इन 3 सब्जेक्ट्स को अच्छी करने में की है, पता नहीं क्यों। और कभी, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मेरी गलती है ये। जीएस में कितना भी कर लूँ, मैं मन ही नहीं होता है मेरा पढ़ने का। लेकिन अब करना ही पड़ेगा, इस हाई टाइम कि अब मैं जीएस पढूं बहुत अच्छे से। क्योंकि इंग्लिश तो चलो अच्छी है ही, हो गई है। मैं कह सकता हूँ कि मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई है। रीजनिंग तो देखो सबसे प्रॉब्लम हो गई है जब से एडीक्यूटी आई है, और मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होने लगी है, वरना 45 के नीचे, 40 के नीचे तो कभी जाती नहीं थे मार्क्स, है ना। तब भी मेरे इसमें ऐसे ही मार्क्स आते थे जीएस में। तब भी मैं 150 और 160 मारता था आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती थी। चलो ठीक है, बाकी तो आप जानते ही हो किसका चैनल जेन्युइन है, कौन अपने जेन्युइन मार्क्स डालता है। मेरे तो जो भी मार्क्स होते हैं मैं सब डाल देता हूँ, 80 90 100 कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस इतना सोचता हूँ, अगर एक बंदे को मेरी वीडियो देख के हेल्प मिलती है तो मैं बहुत खुश हूँ उस चीज से, है ना। ठीक है, मिलते हैं कल दूसरे मौके के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।